हेलो फ्रेंड्स, भूषण जीएस क्लासेस में आपका स्वागत है। हमारा टॉपिक चल रहा है उत्तर प्रदेश का सामान्य परिचय। इसके पहले हमने देखा था इंट्रोडक्शन उत्तर प्रदेश का कि हमें पढ़ना क्या क्या है, इस तरह की बातें हमने की थी। आगे हम देखते हैं आज उत्तर प्रदेश का जो अवस्थिति है, इसकी स्थिति क्या है, यह भारत में किस स्थान पर, किस दिशा में यह पाया जाता है। इसके बारे में हम विस्तार से बात करेंगे कि हमारे ग्लोब पर, हमारे भारत में उत्तर प्रदेश किस स्थान पर पाया जाता है, उसका जो है विस्तार क्या है, इसके बारे में हम बात करेंगे। तो आइए देखते हैं। सबसे पहले हम देखेंगे उत्तर प्रदेश भारत के लगभग उत्तर पूर्वी हिस्से में स्थित है। उत्तर प्रदेश भारत के लगभग उत्तर पूर्वी जो है हिस्से में स्थित है। जैसे हमारा भारत है, आप देखेंगे ग्लोब पर, तो ग्लोब पर वो किस स्थान पे आता है, तो वह जो है उत्तर पूर्वी स्थान पर आता है। जैसे हम डायग्राम के माध्यम से समझेंगे। जैसे हमारा ग्लोब हो गया, हमारा एक ग्लोब हो गया, तो ग्लोब में क्या होता है, एक देशांतर होता है और एक अक्षांश रेखाएं होती है। ग्लोब में दो तरह की रेखाएं पाई जाती हैं, एक जो है देशांतर होता है और एक अक्षांश होता है। तो आइए इन रेखाओं को हम समझते हैं। जिससे हमारा एक रेखा होती है जो कि पृथ्वी को आधे आधे में काटती है, इससे क्या कहते हैं, तो इसे कहा जाता है अक्षांश रेखाएं। अक्षांश रेखाएं जो ए रेखा होती है, ये रेखाएं जो होती हैं इसे कहते हैं विषुवत रेखा। ये हो गया हमारा विषुवत रेखा। इस रेखा के ऊपर जो रेखा आती है इसे कहते हैं कर्क रेखा। कर्क रेखा जो कि ये होता है 0 डिग्री सेल्सियस का, जो कि हमारा विषुवत रेखा होता है। और जो इसके ऊपर होता है, इसके ऊपर जो होता है वह होता है 23 से 1/2 डिग्री। ये जो होता है हमारा कर्क रेखा, वह 23 से 1/2 डिग्री होता है। इसके नीचे जो पाया जाता है विषुवत रेखा के, इसे कहते हैं मकर रेखा, जो कि ये भी 23 से 1/2 डिग्री होता है। तो ये रही कुछ ग्लोब की बातें, जो कि हमने अक्षांश की बातें की। अगर आपने ग्लोब को अच्छे से पढ़ा होगा तो आपको इसके बारे में पता होगा कि ये जो रेखाएं होती हैं, जो भारत से होकर रेखा गुजरती है, वो कौन सी रेखा है, वह कर्क रेखा है। कौन रेखा है, वह कर्क रेखा है। इस रेखा के यहाँ पर जो देखेंगे तो हमारा जो है भारत यहीं पर स्थित है। हमारे भारत को जो है आधे आधे से काटते हुए जाती है, कौन सी, वह कर्क रेखा, जो कि 23 से 1/2 डिग्री मान बताती है। इसके जस्ट ऊपर ही यहाँ पर जो है हमारा उत्तर प्रदेश पाया जाता है। तो हमने देखा 23 से 1/2 डिग्री पर हमारा जो कर्क रेखा वो जो है काट रही है, इसको, ये भारत को काट रही है। तो हमने यहाँ पर जो है भारत की स्थिति देखी। अब हम देखते हैं इस ग्लोब में जो है, हमने देखा अक्षांश रेखा। अब हम देखेंगे देशांतर। देशांतर जो कि एक दिशा का निर्धारण करती है पूरे ग्लोब में, पूरे विश्व में जो है, उसी से ही दिशा का जो है टाइम का हमें पता लगता है। किससे, तो देशांतर से। तो देशांतर क्या होती है, वह एक दिशा निर्धारित करती है, जिसे हम देखते होंगे जीएमटी रेखा भी कहा जाता है। जीएमटी रेखा कहा जाता है। यह कैसे काटती है पूरे ग्लोब को, या इस तरह से आधे आधे में इस तरह से ऐसे काटती है, जो कि लंदन में जाकर के, वहीं से जो है लंदन में वो रेखा लंदन से होकर के गुजरती है। तो ये रेखा जो है इसे क्या कहते हैं, इसे कहते हैं देशांतर। देशांतर रेखा। तो ये रही देशांतर रेखा और ये रही अक्षांश रेखाएं। ये दो रेखाएं हैं जिससे हमें यह पता लगता है कि हमारा भारत, हमारा उत्तर प्रदेश, या हमारे जो भी देश हैं, आप चाहे जिस देश की बात करें, तो इन्हीं से जो है, दोनों से ही पता लगता है। तो ये रही कुछ मुख्य बातें। इस तरह से जब ये आगे रेखाएं बढ़ती हैं, इस तरह से, ऐसे इस तरह से बढ़ती हैं और इस तरह से भी बढ़ती हैं। तो इस रेखा के हम जब ईस्ट में जाएंगे तो यहाँ पर लगता है ईस्ट, यानी कि पूर्व दिशा में। और ये जो रेखाएं होती हैं, इस रेखा के जब ऊपर जाता है, इस रेखा के जब हम ऊपर जाते हैं तो वहां पर लगता है उत्तर, यानी कि नॉर्थ। और जब हम इसके नीचे आते हैं, इस विषुवत रेखा के जब नीचे आते हैं, तो यहाँ पर हो जाता है हमारा क्या, साउथ, जो कि
मकर रेखा जो है वहां पर हम कह सकते हैं कि वह साउथ यानी कि दक्षिण दिशा में है। और जब हम देशांतर रेखा के इस साइड जाते हैं, इसे कहते हैं वेस्ट यानी कि पश्चिम। तो ये इससे निर्धारित होता है कि इस रेखा से ये रेखा कहाँ पर है, अक्षांश जो है 0 डिग्री के ऊपर जब जाता है या नॉर्थ में हो जाता है, और इस रेखा देशांतर के जब हम पूर्व में जाते हैं तो यहाँ ईस्ट हो जाती है। तो इस तरह से हम कह सकते हैं हमारा भारत भी जो है वह किस इसके हिसाब से आता है, वह उत्तर पूर्वी दिशा में आता है। अब हम आते हैं अपने उत्तर प्रदेश की ओर। ये रही कुछ मुख्य बातें जो कि आपको जानना जरूरी था कि हमें ग्लोब पर किस तरह से किसी भी देश का जो है मान निकालना होता है, तो इस तरह से जो है निकाल सकते हैं। ये रही कुछ मुख्य बातें। अब आप जैसे ही इसके ऊपर बढ़ते चले जाएंगे, यहाँ पर हो जाएगा 66 सही 1/2 डिग्री। इस तरह से आपने इस तरफ जाएंगे तो हो जाएगा 66 सही 1/2 डिग्री। ये रही कुछ मुख्य बातें। तो आप यह सोच रहे होंगे कि हम ये जो है 23 सही 1/2 डिग्री क्यों बना रहे हैं 66 से। तो इस तरह से आप ध्यान देंगे कि जो 0 डिग्री है, आप अगर एक कोण को लेंगे, कोण जो है तो एक पूरा जो कोण है ये पूरा कोण, जैसे एक पूरा हो गया हमारा, कि कितने का एक कोण बनाता है, तो वह 360 का कोण बनता है। कितने का, 360 कोण का। अगर हम इस तरह से बात करें तो यह हो जाता है 180 अंश का कोण, 180 अंश का कोण बनता है। इस तरह से जब हम इसके ऊपर ऐसे बढ़ेंगे, यहाँ पर हो गया हमारा कोण हो गया, अब हम इसके ऊपर ऐसे बढ़ रहे हैं तो हमारा जो है कोण का आकार बढ़ता जाएगा। हम जब यहाँ पर पहुंचते हैं 90 अंश का कोण बना लेता है। तो इस तरह से पूरा घूमकर जो है 360 अंश का कोण बनाता है। तो उसी तरह से यह भी निर्धारित होता है कि इसकी कितना था, यह 0 था। जिस तरह से ऊपर बढ़ेगा तो 23 से 1/2 हो जाएगा, उसके ऊपर बढ़ेगा तो 66 से 1/2 हो जाएगा। इस तरह से बढ़ते हुए चला जाएगा। इस तरह से कह सकते हैं कि पूरा 360 डिग्री का कोण बनाता है। ये रही कुछ मुख्य बातें। अब हम आते हैं अपने उत्तर प्रदेश की ओर। तो हमने जैसे आपको बताया कि हम जो है इसे उत्तर पूर्वी दिशा में स्थिर मान सकते हैं, तो इसी तरह से मान सकते हैं। अब आइए कुछ हम बात करते हैं उत्तर प्रदेश की। ये हो गया हमारा उत्तर प्रदेश, ये हो गया हमारा उत्तर प्रदेश का मैप। उत्तर प्रदेश के मैप को अब हम निर्धारित करेंगे कि ग्लोब में यानी हमारे भारत में यह किस स्थिति में आता है, किस दिशा में आता है, उसको हम अच्छे से देखते हैं। तो हमारा उत्तर प्रदेश का मैप हो गया। उत्तर प्रदेश के हम बात किए थे कि जो हमारा कर्क रेखा है, कर्क रेखा जो है उत्तर प्रदेश से होकर नहीं गुजरता है। यह जो है कर्क रेखा यहीं से जो है यह यहीं से यह कह सकते हैं कि मध्य प्रदेश, उड़ीसा और छत्तीसगढ़ से होते हुए बांग्लादेश से सीधे निकल जाती है, लेकिन यह उत्तर प्रदेश को टच नहीं करती है। तो हम यह कह सकते हैं कि यह रेखा जो कितना है 23 से ही 23 डिग्री, और इसे कह सकते हैं 23 डिग्री 50 मिनट जो है इसे कह सकते हैं। यानी कि जब यह इसके ऊपर जाएगी, इसी को हम क्या कहते हैं शॉर्टकट में इसे कहते हैं 23 से ही 1/2, यानी कि 23 से 1/2 यानी कि 1/2 जो है हाफ हो जाता है। इसके ऊपर जब आता है यह हो जाता है कितना 23 डिग्री 52 मिनट। कितना 23 डिग्री 52 मिनट, यानी कि इसके ऊपर जो है यह चला गया। अब आते हैं बात करते हैं यह रही किस साइड की, साउथ की बात कर रहे हैं। अब हम नॉर्थ की बात करेंगे, उत्तर प्रदेश का साउथ का भाग है। अब जाते हैं हम उत्तर प्रदेश के जो है नॉर्थ में, यानी कि साउथ रहा या उत्तर प्रदेश का नॉर्थ में। नॉर्थ में जब हम बात करेंगे तो कितना आ जाएगा यार 31 डिग्री 28 मिनट। यानी कि अब हम बात करेंगे ग्लोब में, तो ग्लोब की बात करेंगे तो ग्लोब में दोनों जो है नॉर्थ में ही आएगा। लेकिन यह जो उत्तर प्रदेश की बात कर रहे हैं, तो अगर आप उत्तर प्रदेश से ही सिर्फ देखेंगे तो यह जो है उत्तरी हिस्सा है और यह दक्षिण हिस्सा है, और यह जो पूर्वी हिस्सा है और यह पश्चिमी हिस्सा है। तो ये हमने बात की किसकी, ये हमने बात की अक्षांश की। अक्षांश की बात हो गया कि अक्षांश की जो बातें हमने की, यह कितने से, यह 23 डिग्री 52 मिनट से होकर गुजरती है, और ऊपर जाएंगे तो यह 31 डिग्री 28 मिनट से होकर गुजरती है। कौन सी लाइन, यह अक्षांश रेखा होकर गुजरती है। अब हम बात करेंगे देशांतर की। देशांतर जो है गुजरेगी, तो जो देशांतर है ग्लोब पे आप देखेंगे तो ग्लोब जो है इस तरह से जो है बढ़ता चला जाएगा। यानी कि जो है वेस्ट से जो है साउथ एंड वेस्ट से जो है या ईस्ट की ओर आएगा। तो पहले आएगा यहाँ पर आएगा,
फिर यहाँ से होते हुए चला जाएगा कहाँ पर, ये चला जाएगा सीधा यानी कि इधर साइड में। इसको देखते हैं कि ये जो रेखा है यह कौन सी है, तो यह देशांतर है, देशांतर रेखा है। अब देशांतर रेखा यहाँ से जो है जाएगी धीरे धीरे ऐसे, यानी कि इस तरह से जाते हुए धीरे धीरे निकल जाएगी किधर साइड में, या सीधे चली जाएगी। तो बात करेंगे यार कितने से होकर गुजरती है, तो कितने अच्छा कोण बनाती है, कितने डिग्री जाती है, तो यह 77 डिग्री 51 मिनट ईस्ट, 77 डिग्री 51 मिनट ईस्ट से होकर यह गुजरती है। अब इधर साइड से धीरे धीरे पहुंचेगी कहाँ पर, तो इस तरह से जाएगी इधर, यहाँ पर कितना हो जाएगा, तो 84 डिग्री 38 मिनट ईस्ट, कितना 84 डिग्री 38 मिनट ईस्ट से, यानी कि यह धीरे धीरे चली जाएगी। तो यह रहा हमारा कुछ बातें जो कि हमने बात की देशांतर और अक्षांश की। अब जो है आपको यह समझने में बहुत आसान हो गया होगा कि हमारे ग्लोब में, हमारे भारत में हम इसको कैसे निकाल पाएंगे। हमने पहले क्या देखा, विषुवत रेखा देखा, कर्क रेखा देखा, मकर रेखा देखा, हमने देशांतर देखा, अक्षांश देखा। उसके ऊपर जो हमने देखते हैं कि जो हमारा कर्क रेखा यहीं से गुजर जाती है, उसके ऊपर जब बढ़ेंगे तो यहाँ पर जो इसका टाइम लाइन बढ़ रहा है, बढ़ते बढ़ते पहुंच जाएगा यहाँ पर 31 डिग्री 28 मिनट तक यहाँ बढ़ता चला जाएगा, और इस तरह से सीधा बढ़ता चला जाएगा। तो ये रही कुछ मुख्य बातें जो कि हमने देखा अक्षांश और देशांतर की बातें। तो जैसे आप यहाँ पर देख सकते हैं कि अक्षांश की बात करें तो 23 डिग्री 52 मिनट नॉर्थ से होते हुए जाती है, कितना 31 डिग्री 28 मिनट नॉर्थ में जाती है। तो ये रही कुछ बातें जो कि आपको इसे याद रखना होगा, एग्जाम में पूछता है कि कितनी डिग्री यानी कितने अंश से होकर गुजरती है जो अक्षांश रेखा उत्तर प्रदेश से, तो आप इसे याद रखेंगे। और देशांतर की बात करें तो 77 डिग्री 51 मिनट ईस्ट से होकर गुजरती है, और जब जाती है जितने ही ईस्ट जाती है उसका जो है नंबर बढ़ता चला जाता है, तो कितना हो जाती है 84 डिग्री 38 मिनट ईस्ट, या इस तरह से जो बढ़ती चली जाती है। तो हम कह सकते हैं यह जो उत्तर पूर्वी हिस्से में स्थिर है। तो हम क्या कह सकते हैं कि हमारा उत्तर प्रदेश जो है वह उत्तर प्रदेश जो है उत्तर पूर्वी हिस्से में यह स्थिर है। ये रही कुछ बातें जो कि हमने उत्तर प्रदेश को देख लिया। अब हम बात करेंगे उत्तर प्रदेश के लंबाई और चौड़ाई की। लंबाई और चौड़ाई की बात करेंगे तो इसकी टोटल लंबाई कितनी है उत्तर प्रदेश की, तो आप याद रखेंगे कितनी लंबाई है, वह 650 किलोमीटर, 650 किलोमीटर जो है आप देखेंगे यहाँ पर जो ये जो है सहारनपुर है, ये यहाँ से आते हुए चली जाएगी कहाँ ललितपुर होते हुए चली जाएगी। तो कितना हो जाएगा इसका टोटल लंबाई, तो यह 650 किलोमीटर। चौड़ाई की बात करें तो इसकी चौड़ाई जो हो जाएगी 240 किलोमीटर हो जाएगी, कितना 240 किलोमीटर इसकी जो है वह चौड़ाई हो जाएगी। अब रही बातें हम कहेंगे उत्तर प्रदेश का जो है राज्य दिशा के अनुसार, उत्तर प्रदेश जो है भारत के किस स्थान यानी किस नंबर पे आता है, उसका जो है दिशा के क्षेत्रफल के अनुसार जो है वह किस के आता है किस नंबर पर, इसको भी हम देखते हैं। तो जैसे हम बात करें उत्तर प्रदेश कितने नंबर पर आता है, उत्तर प्रदेश हमारे जो है भारत के चौथे नंबर पे सबसे बड़ा राज्य आता है, कितने पे, चौथे नंबर पे। तो पहले नंबर पे कौन सा आता है, तो पहले नंबर पर आता है राजस्थान, पहले नंबर हमारा आ गया राजस्थान आ गया। और दूसरे नंबर पर क्या आया, तो दूसरे नंबर पर आएगा हमारा मध्य प्रदेश, मध्य प्रदेश। और तीसरे नंबर पर कौन सा आ जाएगा, तो आ जाएगा महाराष्ट्र, महाराष्ट्र। और चौथे नंबर पर आ जाएगा यूपी हो जाएगा, उत्तर प्रदेश। अब बात करें पांचवें नंबर की। अब हम पांचवें नंबर की बात क्यों कर रहे हैं कि एग्जामिनर जो होता है वह जानता है कि लड़के जो होते हैं वो याद करेंगे पहले दूसरे तीसरे, यानी कि उसके ऊपर का याद करेंगे, उसके नीचे का याद नहीं करेंगे। इसलिए आप जो है इसको याद करेंगे इसके नीचे का भी याद करेंगे कि उत्तर प्रदेश से छोटा राज्य कौन है, यानी कि इससे छोटा तो कौन सा है, वह गुजरात है, गुजरात है। अब हम इनकी परसेंट की बात करेंगे कि यह किस किस कितने कितने परसेंट पे जो है पाए जाते हैं। तो बात करें राजस्थान की तो यह पाया जाता है 10.4% जो है यह पूरे भारत के परसेंट के हिसाब से 10.4% जो है यह पाया जाता है। अब बात करेंगे हम मध्य प्रदेश की तो यह 9.38% जो है यह पूरे भारत का पाया जाता है। अब बात करेंगे महाराष्ट्र की तो यह 9.34% जो है यह पूरे भारत का पाया जाता है। उत्तर प्रदेश की बात करें तो उत्तर प्रदेश जो होता है यह 7.33% जो है
यह पूरे भारत का पाया जाता है। अब बात करेंगे गुजरात का, ये 5.96% जो है यह पूरे भारत का पाया जाता है। ये रही कुछ मुख्य बातें जो कि हमने देखा कि उत्तर प्रदेश जो है वह किस नंबर पर आता है, तो वह चौथे नंबर पर आता है। इसकी कितनी अनुपात होती है, यानी कितना परसेंट पाया जाता है पूरे भारत का, तो यह पाया जाता है 7.33% जो है पूरे भारत का जो है परसेंट में पाया जाता है। पहले नंबर पर कौन आता है, राजस्थान आता है, दूसरे नंबर पर मध्य प्रदेश, तीसरे नंबर पर महाराष्ट्र, चौथे पाता है हमारा उत्तर प्रदेश, पांचवें पाता है हमारा गुजरात। ये रही कुछ बातें जो कि आप इसे याद रखेंगे कि एग्जाम में जो है इनसे भी क्वेश्चन अच्छा से पूछे जाते हैं, तो इसे याद रखेंगे। अब बात करेंगे हम इसकी टोटल क्षेत्रफल, हमारे जो है उत्तर प्रदेश के क्षेत्रफल कितना है उसकी बात करेंगे। तो इसका टोटल क्षेत्रफल है 2,40,928 किलोमीटर। टोटल क्षेत्रफल कितना है इसका, 2,40,928 किलोमीटर। अब बात करेंगे इसकी, हमने बात की उत्तर प्रदेश की कुल क्षेत्रफल का कितना है, यानी कि भारत का कितना है, तो वह 7.33% जो है यह पूरे भारत का है। अब बात करेंगे कि इसके कुछ जो राज्य हैं, जैसे उत्तर प्रदेश का सबसे पूर्वी राज्य कौन सा, जिला कौन सा है, उत्तर प्रदेश का सबसे पूर्वी जिला कौन सा है, उत्तर प्रदेश का सबसे दक्षिणी जिला कौन सा है, उत्तर प्रदेश का सबसे यानी कि उत्तरी जिला कौन सा है, सबसे पश्चिमी जिला कौन सा है, इसकी हम बात करते हैं। तो आप ध्यान देंगे तो उत्तर प्रदेश का जो सबसे उत्तरी जिला है इसे कहते हैं सहारनपुर। कौन सा जिला है, तो वह सहारनपुर है, जो कि सबसे उत्तर में है, नॉर्थ में है। अब बात करेंगे सबसे यानी कि वेस्ट में कौन सा है, सबसे वेस्ट में जो है हमारा सावली। सावली जो है यह सबसे जो है पश्चिम दिशा में है। अब बात करेंगे हम कि सबसे जो है साउथ यानी दक्षिण में कौन सा हमारा जिला है उत्तर प्रदेश का, तो जो है ये कौन सा है, तो वह सोनभद्र है। कौन सा है, तो वह सोनभद्र। सोनभद्र जिला जो है यह सबसे जो है यह साउथ में यानी सबसे दक्षिण में कौन सा है, तो वह सोनभद्र है। सोनभद्र एक ऐसा जिला है जो कि पूरे भारत में सबसे ज्यादा राज्यों से अटैच करता है, या कितने, या 4 राज्यों से अटैच करता है, इसको हम आगे देखेंगे। और बात करें सबसे पूर्वी जिला कौन सा है, तो वह है कौन सा है, बलिया। बलिया जो है वह सबसे पूर्वी जिला है, उत्तर प्रदेश का सबसे पूर्वी जिला बलिया। सबसे दक्षिणी जिला कौन सा, सोनभद्र। और सबसे पश्चिमी जिला सावली, और सबसे उत्तरी जिला सहारनपुर। ये रही कुछ बातें उत्तर प्रदेश की जो हमने देखा। क्या क्या देखे हम आज, तो आज हमने देखा कि उत्तर प्रदेश जो है यह ग्लोब पे किस स्थान में पाया जाता है, भारत में किस स्थान पर पाया जाता है, इसकी अवस्थिति को हमने देखा। और हमने इसके जो है देखा यह जो है या कि हो गया हमारा क्या तक कि उत्तर पूर्वी हिस्सा पाया जाता है। इसकी लंबाई की बात करें 650 किलोमीटर, चौड़ाई की बात करें 240 किलोमीटर, इसके टोटल क्षेत्रफल की बात करें तो कुल क्षेत्रफल जो है 2,40,928 किलोमीटर इसका टोटल क्षेत्रफल है। और इसकी जो है भारत के कुल क्षेत्रफल का परसेंटेज के हिसाब से हमने देखा तो 7.33% जो है यह पूरे भारत के परसेंट के हिसाब से, जो कि चौथे नंबर पे यह आता है। तो ये रही कुछ बातें आज उत्तर प्रदेश की। अब हम कल बात करेंगे उत्तर प्रदेश के जिलों को हम देखेंगे कि इसके जो जिले हैं, इसके जो आसपास के राज्य या फिर देश हैं, एक देश भी लगेगा इससे और एक यूटी भी लगेगी, इसकी बात हम अगले वीडियो में करेंगे। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।